हाय एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपका खर्चा हो रहा होता है, यानी हमारे पैसे लग रहे होते हैं। अपवर्क के ऊपर आपको इस टाइम कोई भी काम करने के लिए, चाहे आपने अपनी अवेलेबिलिटी बैज ऑन करना है, चाहे आपने अपनी प्रपोजल सबमिट करनी है, और चाहे आपको अपनी प्रपोजल बूस्ट करनी है, इवन दो कि आपको कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करनी है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होंगे, कनेक्ट चाहिए होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो देन ऐसा मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इट्स फ्री टू गो, हर चीज फ्री थी, हर चीज इजीली आप ग्रो कर सकते थे। लेकिन अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, एंड इट्स गुड फॉर फ्रीलांसर्स बिकॉज क्या होगा कि इससे बहुत ज्यादा जो लोग जमा हो गए थे इसके प्लेटफॉर्म के गिर्द, और जो प्रपोजल्स का एक अंबार लग गया था। 200 प्लस प्रपोजल्स पहुंच जाते थे एक एक जॉब के ऊपर। अब क्लाइंट को भी उसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई कौन सा इसमें से बंदा सही है, कौन सा नहीं। जो सही होते थे वो भी कहीं ना कहीं नीचे पिस जाते थे, और जो रेट्स भी एक फ्रीलांसर कम्पिटेटिव रेट्स भी जो है वो नहीं मांग पाता। कह रहे हैं नहीं, दैट्स अनदर पॉइंट। हम सबसे पहले बात करते हैं कनेक्ट्स क्या होते हैं। कनेक्ट्स का मतलब वो टोकन या वो आप समझें कि टाइप ऑफ कॉइन्स जिसके थ्रू आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, आपको के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टोकन है एक, आपको अगर जॉब पे अप्लाई करना है, आपको प्रपोजल सेंड करना है, तो आपको उसके लिए कुछ टोकन्स रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको उसको कनेक्ट कहता है। तो वो जो एक कनेक्ट है, एक जॉब पे कितने कनेक्ट लगते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं साथ के साथ। लेट से अगर एक जॉब को अप्लाई करने पे आपके 10 कनेक्ट्स लगते हैं, ठीक है, 10 टोकन लगते हैं आपके, तो एक जो कनेक्ट है आपको $0.15 का पड़ेगा, यानी 0.15 सेंट्स का पड़ेगा। 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 284, ₹42 का आपको तकरीबन एक कनेक्ट पड़ता है। और एक अमूमन जो जॉब होती है, अगर हम बूस्ट नहीं कर रहे, तो 9 से लेकर तकरीबन कुछ 17-18 कनेक्ट तक रहती है, जो बेसिक जॉब प्रपोजल्स हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको कनेक्ट्स चाहिए कहाँ कहाँ पर होते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। और where is my profile? चलें, मैंने एक ये जॉब पोस्ट ओपन की है, ठीक है। अगर अगर आप इस जॉब पोस्ट को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स इसको चाहिए होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जॉब दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो। जॉब का एक बेसिक क्राइटेरिया था हमारा, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, 1%, 100% हायर रेट है, ओके फाइन, दैट्स गुड। $10 पर आवर है, रियल स्टेट कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम और रियल स्टेट क्लाइंट्स को हम सर्व करते हैं, इट्स गुड फॉर अस। एंड अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ सेंड अ प्रपोजल ऑफ 15 कनेक्ट्स। हमें कितने कनेक्ट चाहिए होंगे सर? 15 कनेक्ट चाहिए होंगे। तो अपवर्क अपनी जॉब के लिहाज से कनेक्ट्स को ऊपर या ज्यादा नीचे करता रहता है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं होता, इट्स डिपेंड अपॉन कि कितने लोगों ने अप्लाई कर लिया। अच्छा, ऐसा भी होगा कि अभी आप अप्लाई करेंगे तो अभी आपको ये 15 कनेक्ट्स नजर आ रहे हैं, अगर ज्यादा एप्लीकेंट्स इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ना, तो ये 15 से बढ़कर 20 हो जाएंगे। सो इट्स डिपेंड कि आपका जो बजट है क्लाइंट का वो क्या है, डिमांड कितनी है, कितने फ्रीलांसर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसने ये वेरिएबल कर दिया है। अ, हम किसी और जॉब को खोल के भी चेक कर लेते हैं। लेट्स से वर्चुअल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इसमें क्लाइंट की हिस्ट्री और खासतौर पे जो बजट है वो भी डिपेंड कर रहा होता है। बहुत सारी फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। हम डिफरेंट जॉब्स को खोल के देखते हैं। इसके लिए देखिए 17 कनेक्ट चाहिए, ठीक। और इसके लिए 15 कनेक्ट चाहिए हैं, और इस तरह से इसके लिए 10 कनेक्ट चाहिए। तो आपको सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि हर जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको डिफरेंट कनेक्ट चाहिए होते हैं। तो ये सिर्फ मैं जो कनेक्ट्स आपको बता रहा हूँ प्रपोजल्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेट से हम एक प्रपोजल इस पे अप्लाई करते हैं। हम इसके बाद की जो चीज सीखेंगे वो सीखेंगे कि हम बूस्टेड प्रपोजल्स क्या होते हैं। कह रहे हैं नहीं, हाँ जी, मैंने यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट की और यहाँ से ओवरली रेट सेलेक्ट किया। व्हाट डू यू वांट टू रेट इंक्रीज? वो कहता है कि जी आप 3 महीने बाद अप्लाई कर सकते हैं, रेट को बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं? मैंने कहा जी 3 महीने बाद मैं 5% बढ़ाऊंगा। और इसमें मैंने क्लाइंट को पहली लाइन में कुछ डिफाइन किया, हाय मुझे इसका नाम नहीं मिला, रिसेंट क्लाइंट है, और मैं अपने इसको ज्यादा यानी वो नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। एनी हाउ मैंने उसको सारे मुद्दे लिख दिए, और ये जो एम डैशेस हैं ये भी रिमूव करते हैं इसमें से। मेक इट वेरी कन्वर्सेशनल, वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ
हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं, अच्छा चले ये अच्छा हुआ, कनेक्ट के साथ साथ आपका जो जॉब एप्लीकेशन का प्रपोजल है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐड अपवर्क जॉब, अगर आपने अपवर्क के ऊपर कोई जॉब की हुई है तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप हाईलाइट किया हुआ है, सिलेक्टेड है, या आपके पास पोर्टफोलियोज के अंदर कोई ऐसे पोर्टफोलियो ऐड है, या सर्टिफिकेट के अंदर कोई ऐसे सर्टिफिकेट ऐड है, तो आप इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं जो कि जॉब से रिलेटेड है, और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐड टू हाइलाइट्स कर देंगे तो ये हाइलाइट्स में ऐड हो जाएगा। अगेन अगर आपके पास की जॉब नहीं है तो आपके पास पोर्टफोलियो होगा, उससे रिलेटेड आप पोर्टफोलियो ऐड कर देंगे, या सर्टिफिकेशन आपके पास कोई है तो आप उसको ऐड कर देंगे। यहाँ जो आपको चीज नजर आ रही है ये बहुत समझने की बात है। ये बूस्टेड प्रपोजल्स हैं, इसके बूस्टेड प्रपोजल। अगर आप चाहें तो अपनी प्रपोजल को आप बूस्ट करा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं करा सकते। बेसिक जो आपको 15 कनेक्ट चाहिए, यानी अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं 15 कनेक्ट के ऊपर ही, तो ये आपकी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये चीज क्या है, बूस्टेड प्रपोजल क्या चीज है? बूस्टेड प्रपोजल एक अपर का फीचर है जिसमें अपर ये कहता है कि जी हम आपको पहली 4 स्लॉट्स में, यानी जब क्लाइंट के पास, लेट से क्लाइंट के पास 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया, अभी इसके ऊपर तो इतने लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर 50 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो वहां पर आपको यानी फ्रीलांसर को ये खदशा होगा कि यार उसकी जॉब, जो कवर लेटर है वो पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी प्रपोजल पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी। तो हम अपवर्क ने क्या कहा कि आपको उस सारे रश से निकालने के लिए पहली टॉप उसकी जो 4 स्लॉट्स हैं, ठीक है, पहली 4 स्लॉट्स जो हैं उसके अंदर अगर आपको आना है तो वहां पर वो ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन सिंपली इस तरह से है कि जो जितनी बिड लगा के ऊपर आएगा वो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। लेट से अभी फर्स्ट प्लेस के ऊपर कोई फ्रीलांसर है, उसने एक कनेक्ट लगाया है यहाँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर 20 कनेक्ट्स लगा देता हूँ, या मैं यहाँ पर 10 कनेक्ट्स लगा देता हूँ, बिड को सेट कर दूंगा, सेलेक्ट अ बिड, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो मैं किसके ऊपर आ जाऊंगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा। यानी ये मेरी प्रोफाइल है तो ये किसके ऊपर आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन। इवन दो कि क्योंकि उसके बिड्स फर्स्ट पे हैं, यानी उसने एक कनेक्ट लगाया हुआ है, मैं यहाँ पर 2 कनेक्ट भी अगर लगा दूंगा तो मैं किस पे आ जाऊंगा, मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे कनेक्ट इससे ज्यादा है। अब हो सकता है कि मेरे बाद कोई आए तो वो इससे ज्यादा कनेक्ट लगा दे, हो सकता है उसके बाद भी कोई आए तो उससे ज्यादा कनेक्ट लगा दे। लेट से हम मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पर 5 कनेक्ट लगाता हूँ और मैं क्या आ जाता हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता हूँ। अब हो सकता है कि क्लाइंट अभी मेरा प्रपोजल पढ़ ले और अभी मुझे इनवाइट कर दे, हो सकता है कि वो वेट करे, नॉर्मली क्लाइंट वेट कर रहे होते हैं। चले इस सिनेरियो को जरा समझिएगा। ये इस बंदे ने यहाँ पर पहला कनेक्ट लगाया, ठीक, मैंने 5 लगा दिए। अब ये थर्ड प्लेस पे एक और आ जाता है फ्रीलांसर, वो 10 कनेक्ट लगा देता है। फिर एक और बंदा आ जाता है वो 12 कनेक्ट लगा देता है। और फिर एक और फ्रीलांसर आ जाता है जो कि 8 कनेक्ट लगा देता है। अब 8 कनेक्ट लगाने के बाद 8, 10 और 12 और ये 5, ये 4 स्लॉट्स यहाँ पर रहेंगी। तो ये जो फर्स्ट कनेक्ट जिसने एक कनेक्ट लगाया था, जो कि इस टाइम सेकंड प्लेस पे है, जो पहले फर्स्ट प्लेस पे था, वो यहाँ से आउटबिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटबिड हो जाएगा। आउटबिड का मतलब है कि वो यहाँ पहली 4 स्लॉट्स में से निकल जाएगा। गो कि उसका प्रपोजल तो क्लाइंट को नजर आ रहा होगा, लेकिन वो पहली 4 टॉप स्लॉट्स में से निकल जाएगा, तो वो आउटबिड कहलाती है ऊपर के उसमें। अच्छा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया तो हम आगे चलते हैं। कल लेट से अभी हम क्योंकि इस पोजीशन पे हैं कि इस पे कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही है नई, तो हम इसको कहते हैं कि यार इसको विदाउट बूस्टिंग ही जाने दो, विदाउट बूस्टिंग, जस्ट सेंड फॉर 20 कनेक्ट्स, जस्ट सेंड फॉर 20 कनेक्ट्स। यहाँ पर सेट बिड है, मैं इस बिड को हटा देता हूँ और मैं बिड नहीं लगाता, सिर्फ 15 कनेक्ट के ऊपर ही मैं इसको सेंड करता हूँ। पहले वो 20 हो रहे थे। अभी ये सिंपल प्रपोजल है, अभी हमने कोई बूस्टिंग नहीं ऑन की, ये बूस्टेड फीचर है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन जॉब अप्लाई करते हुए अगर आप चाहते हैं कि आप पहले 4 स्लॉट्स में रहें, तो आप बूस्ट के मुताबिक जितनी वहां पर बूस्ट हुई होती है, आप अगर फर्स्ट स्लॉट्स में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बूस्टिंग कर सकते हैं। इट्स एडिशनल कनेक्ट्स, ये एडिशनल कनेक्ट्स हैं जो कि लगेंगे आपके, अगर आप लगाना चाहते हैं। अगर नहीं तो ओके फाइन, आप 15 कनेक्ट्स के ऊपर इस प्रपोजल को क्या कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। नाउ ये क्या था, मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कनेक्ट्स क्या है, कैसे कनेक्ट्स काम करते हैं, और हम एक बेसिक कनेक्ट्स के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बूस्टेड जो प्रपोजल्स हैं उसको हम नेक्स्ट में सीखेंगे वीडियो को, तो बूस्टेड प्रपोजल कैसे काम करते हैं थोड़ा सा मैंने हाउ नाउ आपको दे दी है। एक तो ये था। दूसरा, अगर आप फर्स्ट पेज पे चले जाएं तो यहाँ अगर आप देखें
अवेलेबिलिटी बैज ऑन करने के लिए भी, अगर आपको अवेलेबिलिटी बैज ऑन करना है, अवेलेबिलिटी बैज का मतलब ये है कि आप ये बता रहे होते हैं कि जी हम अवेलेबल हैं, अगर आपको ऑन करना है तो मिनिमम आपको 14 कनेक्ट्स पर वीक चाहिए होंगे। अगर आप नहीं ऑन करना है, अगर आपको अपनी प्रोफाइल बूस्ट करनी है, प्रोफाइल बूस्टिंग से क्या मुराद है? प्रोफाइल बूस्ट करने से मुराद कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर, आप अपनी एक कैटेगरी के अंदर क्या करेंगे, एग्जेक्टिव वर्चुअल असिस्टेंट हमारी कैटेगरी है, बिड करेंगे आप इसको कि आपकी प्रोफाइल बूस्टेड में रहे। ठीक है, तो आप 2 कनेक्ट्स, आप 20 कनेक्ट्स पर उसके ऊपर लगा सकते हैं। खैर यहाँ पर भी आपके कनेक्ट्स लगते हैं, इस फीचर को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। जस्ट टू नो, आपको बताने का मकसद ये था कि कनेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे हम बाय कैसे करते हैं। हम अपना क्रेडिट कार्ड लगा कर बाय कर सकते हैं, डेबिट कार्ड लगा के बाय कर सकते हैं, और वो खर्च कैसे होते हैं, वो ज्यादा जो आपके खर्चे हो रहे होते हैं वो इन 2 फीचर्स पे, एक बूस्टिंग योर प्रोफाइल के ऊपर, और दूसरा जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां खर्च हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बूस्टेड प्रपोजल को हम इसमें डिस्कस करेंगे।